भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। एक दिन भगवान ने शरद पूर्णिमा को अपना टेलीफोन बजाया। अच्छा, भगवान का टेलीफोन क्या है? बांसुरी। और बांसुरी के लिए गोपियां एक दिन शिकायत कर रही भगवान से। सब गोपी मिलकर कन्हैया के पास आई। लाला, ओ लाला। तो कन्हैया बोले, हाँ कहो गोपियों, क्या बात है, काहे को चिल्ला रही? सब गोपियां हाथ जोड़ के खड़ी लाइन थे। ठाकुर जी बोले, आज का है गई, बड़ी पूजा वूजा हो रही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना हो रही, क्या बात है? गोपियां बोली, कन्हैया एक प्रार्थना करें। हाँ हाँ करो। गोपियां बोली, लाला एक निवेदन है मोरो। हाँ, आप ना हम लोगों की रसोई बनाते समय बांसुरी ना बजाया करो। भगवान बोले, क्यों? गोपियां कहती, मुरे हर रंधन समये मां कुरु मुरली रवम मधुरम नीरस में धोरसताम कृशानुरप्येति किस तरताम। क्या बोली गोपियां? ठाकुर जी, आप हमारी रसोई बनाते समय जब बांसुरी बजाते हैं ना, एक लफड़ा हो जाता है। क्या? आपकी बांसुरी में ऐसो जादू है लाला, कि जो रसोई में हम चूल्हे में लकड़ियां लगाते ना, वो बांसुरी की धुन सुनकर हरी हो जाती और रस टपकाने लगती, आग बुझ जाती, रसोई धरी रहती और सासू मां गालियां सुनाती। तो भगवान बोले, हम क्या करें? बोले, थोड़ा ऊपर नीचे बांसुरी बजा लिया करो, 1-2 घंटा पहले या 1-2 घंटा बाद। रसोई बनाते समय मत बजाया करो। भगवान बोले, वाह, हमारा तो नियम है सो है। आज भगवान ने पूर्णिमा की रात को बांसुरी बजाई, बांसुरी उठाई। भगवान पीता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने बांसुरी बजाई। जो गोपियां घरों में थी महाराज, ज्यों बांसुरी की धुन सुनी, सोई दौड़ी दौड़ी आई। एक गोपी आंखों का काजल लगा रही थी। अब जरा प्रेम देखना कितना है। आंखों का काजल लगा रही थी, पर जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी, आंखों का काजल एक आंख में लगा लिया, बाकी उंगली में छपा लिया, दौड़ी दौड़ी चली आई और उसको लाली समझकर होंठों पे लगा लिया। अब दूसरी की सुनो। जैसे ही बंसी बजी, दूसरी गोपी पांव में पायल पहन रही थी, पांव की एक पायल पहन पाई, पर भागी भागी जैसे ही बांसुरी की धुन सुनी तो भागी भागी आई, पांव की पायल हाथ में ब्रेसलेट की तरह बांध ली। अब तीसरी गोपी की सुनो। तीसरी गोपी अपने लल्ला को दूध पिलाए रही थी, पर बाई समय पे ठाकुर जी ने मैया बंसियों बजाए दी। ऐसी बंसी बजाई कन्हैया ने कि लल्ला को जोर से धरती पे पटक दो और जोर से लल्ला रोने लगो, से एक जोर से चाटा दो, ले पूत रोना हो तो रोए, मैं तो जे चली, और भागी नजर आई। एक गोपी के पति ने जाने नहीं दिया, दरवाजा बंद कर दिया, ताला बाहर से लगा दिया, पर बांसुरी उसके कानों में सुनाई पड़ रही थी। बावरी हो गई, परेशान हो गई, नहीं जाने दिया। सोई बा गोपी ने पता है क्या किया? भीतर बैठे बैठे ध्यान अवस्था में पहुंच गई। शरीर घर पे ही धरा रहा, आत्मा रूप में गोविंद के पास पहुंच गई। जैसे ही गोपियां आईं, जैसे ही सब गोपियां पहुंची, सोई भगवान ने कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। पहले तो स्वागत किया, आओ आओ, स्वागत है, स्वागत, आओ आओ, बहुत अच्छे हैं, आओ आओ, स्वागत है गोपियों, स्वागत है। फिर तुरंत पूछ लिया, किस लिए आई हो? गोपियां बोली, वाह, पहले तो बांसुरी बजा के बुलाते हो, आ जाते हैं सो पूछते हो किस लिए आई। ये तो वही वाली बात हो गई है कि कल किसी ने कहा कि हमारे घर पे गुरुजी निमंत्रण है,
और दूसरे दिन पहुंच जाओ कि आज निमंत्रण है, दिन भर खाओ ना, और जैसे ही उसके घर पे पहुंचो वो पूछे गुरुजी क्यों आए हो, क्या बीतेगी, आफत हो जाएगी। वाह क्या गजब आदमी हो। वही गोपियों के साथ हुआ कि पहले तो स्वागत भगवान कर रहे, बांसुरी बजा रहे, बुला रहे, और जैसे ही गोपियां पहुंच गई सब पूछ रहे काहे को आई हो। गोपियां बोली महाराज जय हो, भगवान ने लीला की। अच्छा 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 आप आ गई, कोई बात नहीं, कारण है कुछ। गोपियां कुछ नहीं बोली, मुस्कुरा रही भगवान को देखकर। कोई बात नहीं, भगवान ने ही बात शुरू की। आज पूर्णमासी है, लगता है वृंदावन देखने आई। दृष्टम वनम कुसुमतम राकेश कर रंजितम। अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सुनो, वन देखने आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन विवाहित स्त्रियों को अकेला वन में नहीं आना चाहिए। गोपियां बोली जय हो, ये प्रवचन सुनने बुलाया है, ये प्रवचन सुनने बुलाया है। भगवान फिर बोले चलो कोई बात नहीं, यदि हमारे प्रेम के कारण आई तो हमारी बात सुनो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानामयी भावो नो कीर्तना। हमारे प्रेम में इतना बाबरा नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही हमसे प्रेम है तो हमारी कथा सुनो। हमारे दर्शन करने की लालसा है तो ध्यान करो, पास आने की आवश्यकता नहीं है, घर पे ही रहो। और सुनो जल्दी वापस लौट जाओ गोपियों। गोपियां बोली क्यों। भगवान बोले तुम्हारे पति खोज रहे होंगे, बच्चे रो रहे होंगे, गैया रभा रही होगी। भगवान ने सोचा जरा चेक कर ले इनका घर में अभी भी मन लगा कि नहीं, या पूरी हमारी हो गई। अब तक तो गोपियां चुप रही। अब गोपियां बोली महाराज रुक जाओ, जब से आए हो प्रवचन ही सुना रहे हो, अब जरा हमारी भी तो सुन लो। भगवान से गोपियां बोली प्रभु एक निवेदन करना चाह रहे। भगवान बोले पहले हमारी सुनो। क्या। विवाहित स्त्री को पर पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए, वरना नरक की गामनी होती है, नरक जाना पड़ता है। गोपियां बोली महाराज एक कथा सुनाना चाह रहे, सुनाओ। गोपियां बोली महाराज एक ब्राह्मण था एक ब्राह्मणी। ध्यान से सुनना, गोपियां कथा सुना रही भगवान को। एक ब्राह्मण था एक ब्राह्मणी। ब्राह्मणी पतिव्रता थी, जब तक पति देव को भोजन ना करा दे तब तक खुद नहीं करती। ये पुराना जमाना था, आज के जमाने में तो कठिन है। और पुराने जमाने में माताजी अरे जब तक पिताजी को भोजन ना करा दें तब तक खाती नहीं थी। आज के जमाने में तो पहले ही डकार लेती, जिसको खाना है सो खाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो गोपियां बोली ठाकुर जी ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, पहले पति को भोजन करवाती थी फिर भोजन करती थी, पहले पति को सुलाती थी फिर सोती थी, पति के चरणों की सेवा करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने कहा देवी हमको परदेश जाना है कमाने के लिए। ब्राह्मणी रोते हुए हाथ जोड़कर बोली महाराज आप चले तो जाओ, पर एक दिक्कत है। क्या। आप जाओगे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पता नहीं आप कब भोजन करोगे, हम आपको बिना खवाए रह नहीं सकते, आपको बिना देखे नहीं रह सकते, आपको बिना सुलाए सो नहीं सकते। आप परदेश चले जाओगे हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। गोपियां बोली कन्हैया से ध्यान से सुनना। हाँ हाँ सुन रहे, सुनाओ। ब्राह्मणी बोली महाराज उपाय बताओ। ब्राह्मण बोले एक उपाय। क्या। ब्राह्मण बोले सुनो हम अपनी मूर्ति बना देते हैं, जैसी तुम हमारी सेवा करते, जब तक हम नहीं आए तब तक मूर्ति की सेवा करो, जब हम आ जाएं तो फिर हमारी सेवा करना, तुम्हारा धर्म भी नष्ट नहीं होगा और हम परदेश भी हो आएंगे। ब्राह्मणी बोली ये बहुत अच्छा है। अब पति की मूर्ति बनाकर ब्राह्मणी रोज सेवा करे, भोजन की थाली लगा देवे, चरण दबावे, पति मान करके खूब सेवा करे। गोपियां बोली कन्हैया एक दिन एक लफड़ा हो गया। बोले क्या। बोले वो भोजन कराने मूर्ति के सामने बैठी थी कि तब तक दरवाजा खटखटाया, तो आवाज दी कौन है। बाहर से आवाज आई मैं तुम्हारा पति, दरवाजा खोलो, मैं विदेश से लौट आया हूं। अच्छा हाँ। जैसे ही दरवाजे पे आवाज सुनी अब ब्राह्मणी बड़ी चिंता में पड़ गई। कन्हैया ठाकुर जी बोले कौन सी चिंता में। बोले यदि भोजन की थाल छोड़कर जाती है तो पतिव्रत धर्म नष्ट होता है, और यदि दरवाजा नहीं खोलती
तो असली पति दरवाजे पर है, वो नाराज हो जाएगा तो भी पतिव्रत धर्म नष्ट होता है। अब कन्हैया तुम ही बताओ, वो ब्राह्मणी करे क्या कि उसका पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो। भगवान तुरंत हंस करके बोले, गोपियों, चित्र की पूजा तब तक करनी चाहिए जब तक चरित्र के रूप में ना होवे, और प्रत्यक्ष आ जावे तो चित्र की पूजा बंद कर देनी चाहिए। गोपियां भगवान के चरणों में गिर गईं। भगवान बोले, क्या कर रहे हो? गोपियां बोली, यही तो हम कर रहे हैं। जिन पतियों की तुम धमकी दे रहे हो वो संसार के पति, मिट्टी के पति हैं, आप हमारे परम पति हैं, हम आपकी शरण में आ गए तो क्या अपराध किया है? हा। भगवान बोले, बात तो सही है। और यहीं पर रास प्रारंभ हुआ। गोपियों को अभिमान आया, बाद में गोपी गीत की चर्चा आई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयति इंदिरा शश्वदर्ही दयति दृश्यता दीक्षुता चूंकि चर्चा लंबी है और आज हमको शादी करवाना है ठाकुर जी की। कौन कौन बाराती बन के आया है?